हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आजकल के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़े ही जोर शोर से पूछे जाने वाले पूरे 40 एमसीक्यूज लाई हूँ। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हैदराबाद का भारत में औपचारिक विलय कब हुआ। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि नवंबर 1949 में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, हे राम का नारा किसने दिया था। तो हे राम का नारा देने वाले महात्मा गांधी जी थे। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, हुमायूं के मकबरे में पहली चार दीवारी का निर्माण किसने कराया। तो पहली चार दीवारी का निर्माण हाजी बेगम ने कराया था। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है कि हिस्टोरिया के लेखक कौन है। तो हिस्टोरिया के लेखक हैं आरोसिप्स। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुओं पर से जजिया कर किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया। तो इसका सही उत्तर अकबर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है, केन नदी किस जिले में से उद्गम होती है। तो केन नदी जबलपुर से उद्गम होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर किसका शासन हुआ। तो कन्नौज पर यशोवर्मन का शासन हुआ। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, हरिश्चंद्र, सतमाला तथा बालाघाट श्रेणियां किस राज्य में हैं। तो ये सभी श्रेणियां महाराष्ट्र में हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि त्रिभुजाकार। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उद्घाटन में सर्वप्रथम थे। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कपास, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता की 4 सीमा चौकियां कौन सी थी। तो ऑप्शन सही हो जाएगा मांडा, दैमाबाद, हुलास, सुत कांगेडोर। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन भवनों को पत्थर के स्थान पर पक्की ईंटों से क्यों बनाया जाता था। तो इसका कारण था पत्थर आसानी से उपलब्ध नहीं था। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो उन खेतों का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किसने संबंधित है। तो वह संबंधित है गेहूं उत्पादन क्षेत्र से। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति लगभग कितने वर्षों तक जीवित रही। तो जो हड़प्पा संस्कृति थी वे 1000 वर्षों तक लगभग जीवित रही। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा के नगर और कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे। तो वे आयताकार खंडों में विभाजित थे। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन है, हजार खंबा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था।
तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 खंबा महल का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? तो इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरोड़ा आसफ अली किस भूमिगत गतिविधि की प्रमुख महिला संगठक बनी? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो अब तक 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो ऑप्शन सी यहाँ से भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है पूरी 8। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में किस वस्त्र का उल्लेख मिलता है? तो आपका ऑप्शन सी यानी कि सूती कपड़ों का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, सेतु समुद्रम परियोजना किससे जोड़ती है? तो वह मन्नार की खाड़ी एवं पाक जलडमरू मध्य को जोड़ती है। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, सूफी सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध कौन था? तो संगीत के विरुद्ध नक्शबंदी थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 29 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं था? तो जम्मू एवं कश्मीर में सूचना का अधिकार लागू नहीं था। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है कि सुक्ता परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सुक्ता परियोजना जो है वो पंच नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा।